किस्सा $8.5 मिलियन का। 2018 में मियां नवाज शरीफ पर मुकदमे चल रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे। इमरान खान को वजीर आजम बनाने की तैयारियां अरूज पर थीं और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की प्रोफाइलिंग के लिए मुल्क भर के बिजनेसमैनों, सहाफियों और सियासतदानों से मुलाकातें कर रही थी। मैं भी एक ऐसी मुलाकात में शरीक था जिसमें मुल्क की एक अहम शख्सियत ने इंकशाफ किया। मियां नवाज शरीफ ने 1994 में $5 मिलियन मुल्क से बाहर भिजवाए थे। ये रकम डाइवो कंपनी ने मोटरवे के ठेके में बतौर रिश्वत दी थी। मियां साहब ने इस रकम में से $3.5 मिलियन इज्जत बेगोविच को भिजवाकर बोस्निया की सिविल वॉर में कंट्रीब्यूट किया था, जबकि बाकी रकम से लंदन में फ्लैट्स खरीदे गए। मुझे बताया गया कि इज्जत बेगोविच को ये रकम शाहिद खाकान अब्बासी देकर आए थे। लंदन के फ्लैट्स भी उन्होंने खरीद कर दिए थे और डाइवो कंपनी के मालिक किम वो चुंग से रकम भी अब्बासी साहब ने लेकर दी थी, क्योंकि मालिक का बेटा अमेरिका में अब्बासी साहब का क्लास फेलो था। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। क्यों? क्योंकि ये आला तरीन मनसब से बताई गई थी और इसमें 2 वजीर आजम मुलव्विस थे। मियां नवाज शरीफ मुकदमात का सामना कर रहे थे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त वजीर आजम थे। ये इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में गांठ बनकर रह गई। इमरान खान ने भी एक आध मीटिंग में इसका जिक्र किया। बहरहाल चंद दिन कबल मैंने इसका जिक्र शाहिद खाकान अब्बासी से किया तो उन्होंने कहका लगाकर जवाब दिया, इन्फॉर्मेशन ठीक है लेकिन बात गलत है। मैंने हैर से पूछा, क्या मतलब? ये बोले, हमने इज्जत बेगोविच को वाकई रकम दी थी, मियां साहब को फ्लैट्स का मशवरा भी दिया था और डाइवो कंपनी के मालिक का बेटा नहीं बेटी मेरी क्लास फेलो थी, मगर ये इल्जाम 100% गलत है। मैंने इनसे तफसीलात जानने की कोशिश की तो इनका कहना था ये बात कॉफी या लंच पर हो सकती है। मेरी इनसे कॉफी पर मुलाकात तय हो गई और हमने 3 घंटे ब्लू एरिया की एक कॉफी शॉप में गुफ्तगू की। मेरा पहला सवाल इज्जत बेगोविच के $3.5 मिलियन से मुतल्लिक था। ये हंसकर बोले, आपको बताने वालों ने गलत बताया था। ये रकम $3.5 मिलियन नहीं $8.5 थी और ये मैंने नवाज शरीफ के साथ बोस्निया जाकर इज्जत बेगोविच को दी थी। ये रुके और फिर बोले, बोस्निया में 1992 में जंग शुरू हुई। सर्बिया के सदर ने बोस्निया के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। हम लोग इस वक्त ऑपोजिशन में थे। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। मुझे एक दिन सरताज अजीज ने बुलाया और कहा कि बड़े मियां साहब, मियां नवाज शरीफ और इनके दोस्तों ने बोस्निया के मुसलमानों के लिए रकम जमा की है। ये चाहते हैं आप ये रकम इज्जत बेगोविच को पहुंचा दें। मैंने हामी भर ली। मियां शरीफ से मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने $8.5 मिलियन का कैशियर चेक दे दिया। मैंने पूछा, ये चेक किस बैंक का था? यह अबूधाबी के किसी बैंक का था और कैशियर चेक था। इससे कोई भी बैंक से कैश ले सकता था। मैंने लुफ्तांजा एयरलाइन की सीट बुक कराई। मैं रुखसत होने लगा तो मियां शरीफ का पैगाम आया, नवाज शरीफ भी आपके साथ जाएंगे और ये आपको फ्रैंकफर्ट में मिलेंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट पर मियां साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मैंने पूछा, आप कितने लोग थे? ये बोले, हम 4 थे, मियां साहब, मैं, ख़याम कैसर और नादिर चौधरी। हम फ्रैंकफर्ट से ज़ेग्रेब पहुंचे। एयरपोर्ट वीरान और जंगज़दा था। हम बड़ी मुश्किल से शहर आए और होटल में 4 कमरे लिए। हमारे अलावा पूरा होटल खाली था। रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप बंद थीं। हम हलाल खाना तलाश करते हुए इस्लामिक सेंटर पहुंचे। हमें वहां $80 में एक मुर्गी मिली। हम चारों ने बड़ी मुश्किल से पेट भरा। हम खाना खा रहे थे तो मस्जिद के नीचे अचानक म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। इमाम साहब से इन आवाज़ों के बारे में पूछा तो मुस्कुरा कर बोले, हमने मस्जिद के नीचे डिस्को बना रखा है। इमाम साहब ने वजाहत की, हमारे मुसलमान लड़के और लड़कियां ईसाइयों के क्लब्स में जाते थे। हमने इन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए मस्जिद के नीचे नाइट क्लब बना दिया। ये अब यहीं खरमस्तियां कर लेते हैं। हम ये सुनकर हंस पड़े। हमने वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। अगले दिन जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचे। साराजीवो के लिए वहां कोई फ्लाइट नहीं थी। हम बड़ी देर तक वहां बैठे रहे। इस दौरान वहां एक कार्गो जहाज आया। वो रनवे पर उतरा और उसमें से दर्जनों लोग उतरकर लाउंज की तरफ दौड़ पड़े। हमें सिक्योरिटी गार्ड्स ने इशारा किया कि आप लोग दौड़कर इस जहाज में घुस जाओ और हम भागकर जहाज में सवार हो गए। ये C-130 टाइप जहाज था। सीट्स की जगह बेंच लगे हुए थे। हम बहरहाल जहाज में फंस फंसा कर बैठ गए। अमले ने हमसे $200 फीकस लिया। जहाज उड़ा और ये 3 घंटे में बड़ी मुश्किल से मिसाइलों से बचता साराजीवो एयरपोर्ट पर उतर गया। हमें बताया गया कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। आपने इस 1 मिनट में जहाज से दौड़कर लाउंज तक पहुंचना है। जहाज रनवे पर रुका, दरवाजे खुले और हमने दौड़ लगा दी। हम बड़ी मुश्किल से गोलियों और मिसाइलों से बचते हुए लाउंज तक पहुंच गए। वहां कुछ भी नहीं था। एयरपोर्ट नेटो फोर्स के कब्जे में था। दर्जा हरारत -26 सेंटीग्रेड था। दूर दूर तक बर्फ पड़ी हुई थी। हीटिंग और बिजली दोनों नहीं थी। एयरपोर्ट से शहर जाने का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। रास्ते में सर्ब फौजियों के मोर्चे थे और वो राहगीरों और गाड़ियों को गोलियों से उड़ा देते थे। हम लाउंज में परेशान और अकेले बैठे थे। इस दौरान वहां एक बख्तरबंद गाड़ी आई और इसमें से खूबसूरत खातून उतरी। वो इंटरनेशनल सहाफ़ी थी। नादिर चौधरी ने इसे बताया, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, हम शहर जाना चाहते हैं। खातून ने हमें पेशकश की, आप मुझे वजीर आजम का इंटरव्यू करवा दें और मैं आपको शहर पहुंचा देती हूँ। हमने इसके साथ डील कर ली। गाड़ी में बियर के दर्जनों बॉक्स पड़े थे। खातून ने मुझसे कहा, मैं जहां गाड़ी रोकूं तुम फौरन बियर का बॉक्स उठाकर गाड़ी से बाहर लटका देना। मेरे पास इनकार का कोई ऑप्शन नहीं था।
खातून एयरपोर्ट से निकली, रास्ते में सर फौजियों का कब्जा था। खातून हर चेक पोस्ट पर रुकती, मुझे इशारा करती और मैं शीशा नीचे करके बाहर खड़े सर फौजियों को बियर का बॉक्स पकड़ा देता। यूं हम बियर तकसीम करते हुए शहर की मेन सड़क पर आ गए। खातून सरबों के गोलों और गोलियों से बचने के लिए जिगजैग में गाड़ी चला रही थी। सड़क पर इस वक्त हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी, कोई शख्स नहीं था और हमारे ऊपर गोलियां बरस रही थीं। हम बहरहाल हर किस्म के हादसे से बचते बचाते इज्जत बेगोवोविच के हेडक्वार्टर पहुंच गए। खातून ने हमें इसके गेट पर फेंका और खुद जिगजैग में गाड़ी चलाती हुई गायब हो गई। हमें देखकर बोस्निया की फौज ने राइफलें तान ली। शाहिद खाकान अब्बासी का अंदाज ड्रामाई और मकनातीसी था। मेरे लिए इनकी स्टोरी टेलिंग का ये आर्ट नया था, लिहाजा मैं हैरत से इन्हें देखता और सुनता चला गया। वो रुके और लंबी सांस लेकर बोले, हमने बड़ी मुश्किल से इन्हें समझाया, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं और हमें इज्जत बेगोवोविच को इमदादी चेक देने आए हैं। वो आखिर में हमें हाँकते हुए हेडक्वार्टर के अंदर ले गए। हेडक्वार्टर में हीटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था। इज्जत बेगोवोविच के कमरे में भी सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और वो -26 सेंटीग्रेड में 3-4 ओवरकोट पहनकर बैठा हुआ था। दफ्तर में टूटी कुर्सियों के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। हम बाथरूम गए तो वो इंतहाई गंदा और बदबूदार था। मुद्दत से इसकी सफाई नहीं हुई थी, हर तरफ बू फैली हुई थी। इज्जत बेगोवोविच ने हमें कॉफ़ी दी। हमारे कपों में एक एक घूंट कॉफ़ी थी। इसने हमें बताया हमारे पास इससे ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं है। वो जुम्मे का दिन था। इसने हमें नमाज जुम्मा की पेशकश की, हमने कबूल कर ली। इसने हमें पानी का आधा आधा गिलास दे दिया। इसका कहना था आपको इसी से वजू करना होगा क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है। बहरहाल हम इसके मिलिट्री कॉन्वॉय में सराजेवो की जामिया मस्जिद पहुंच गए। इज्जत बेगोवोविच ने हमें रास्ते में बताया हम बेदीन और इस्लाम से दूर थे। सरबों ने हम पर हमला करके हमें मुसलमान बना दिया। हमने बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ना सीखी। हम इससे पहले सिर्फ नाम के मुसलमान थे। हम मस्जिद पहुंचे तो हमें पूरी मस्जिद में एक भी पूरा इंसान नहीं मिला। जंग सब लोगों के आज़ाद निगल गई थी। किसी का पाँव नहीं था और कोई हाथ, टांग और आंख से महरूम था। पूरी मस्जिद अधूरे लोगों से भरी हुई थी। नमाजियों को हमारे बारे में पता चला तो लोग अकीदत से हमारे हाथ चूमने लगे। हमने अंदाज़ा लगाया नमाजी इज्जत बेगोवोविच से परहेज़ कर रहे हैं। लोग इसे पसंद नहीं करते थे, वो इसे अपनी मुसीबतों की वजह समझते थे। हमने बहरहाल जैसे तैसे इंतहाई सर्दी में नमाज मुकम्मल की और इज्जत बेगोवोविच के साथ वापस चल पड़े।